आज है 4 जनवरी 2026 दिन रविवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में मौसम ने ली करवट, घना कोहरा और ठंड से ट्रेन और फ्लाइट प्रभावित। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। शनिवार सुबह प्रदेश के कई हिस्सों में घना और मध्यम कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक कोहरे का प्रभाव रहेगा। इसके बाद तेज सर्दी का दौर शुरू होगा। 15 शहरों में दिन का तापमान 24 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। इंदौर में दूषित पानी से मौत, कैग की चेतावनी के बावजूद एमपी सरकार ने 906 करोड़ का लोन लिया। इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा में मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए इसे गंभीर मामला बताया। दरअसल इंदौर और भोपाल में गंदा पानी सप्लाई होने की चेतावनी कैग ने 2019 में ही दे दी थी और सुधार के लिए सुझाव भी दिए थे। नए साल में मध्य प्रदेश में बम्पर भर्तियां, 44,000 सरकारी पद होंगे भरे। साल 2026 मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहद खास होने वाला है। राज्य के अलग अलग विभागों में इस साल करीब 44,000 पद भरे जाएंगे। एमपीपी, एसी और ईएसबी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें राज्य सेवा परीक्षा, वन सेवा परीक्षा, सहायक प्राध्यापक, अपर कलेक्टर के 17 पद और पुलिस डीएसपी के 18 पद प्रमुख हैं। एमपीपीएसी ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। एमपी में मुफ्त दवा की हकीकत उजागर, 51 जिलों में दवाइयों का संकट। मध्य प्रदेश में मुफ्त दवा का वादा भ्रम साबित हो रहा है। 51 जिलों के जिला अस्पताल और सिविल सर्जन दवा स्टोर में दवाओं की भारी कमी है। टॉप रैंकिंग वाले जिलों में भी 100 से अधिक दवाएं स्टॉक में नहीं हैं। कई जिलों में स्थिति गंभीर है, जहां करीब 40% दवाएं मरीजों के लिए उपलब्ध नहीं है। इस संकट ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों और व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। एमपीएसबी कैलेंडर में फिर नहीं शामिल हुई। वर्ग 1 पात्रता परीक्षा, अभ्यर्थी निराश। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने इस वर्ष की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा शामिल नहीं की गई। इससे हजारों अभ्यर्थी निराश हैं। वर्ग 1 पात्रता परीक्षा हर साल आयोजित होनी चाहिए, लेकिन पिछले 8 वर्षों में केवल 2018 और 23 में 2 बार ही हुई। इन परीक्षाओं में केवल 15,000 पदों पर भर्ती हुई। बड़ी संख्या में बीएड कर चुके अभ्यर्थी अब इस परीक्षा में शामिल होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रेलवे ने कहा, टाटा प्लास्टिक, वंदे भारत और शताब्दी में अब बायोडिग्रेडेबल थाली में मिलेगा खाना। भारतीय रेलवे अब यात्रियों को तेज सफर के साथ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार सेवा भी दे रहा है। आईआरसीटीसी ने मार्च से वंदे भारत, शताब्दी और बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस में भोजन परोसने के लिए एल्यूमिनियम थालियों की जगह बायोडिग्रेडेबल थालियों का इस्तेमाल शुरू करने का निर्णय लिया है। इन थालियों को फल और सब्जियों के छिलकों से बनाया जाएगा। इससे हर महीने लगभग 50,000 एल्यूमिनियम थालियों की खपत और 300 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा कम होगा। एमपी में 30 यूनानी चिकित्सा अधिकारी और 12 सहायक कुल सचिव पदों की अधिसूचना जारी। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों और विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। लोक सेवा आयोग ने 30 यूनानी चिकित्सा अधिकारी और 12 सहायक कुल सचिवों पदों की अधिसूचना जारी की। यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 30 पदों में 7 सामान्य, 6 एससी, 9 एसटी, 6 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 2 शामिल हैं। ओबीसी आरक्षण के तहत पदों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। खाचरौद में फूड प्रोसेसिंग पार्क, मध्य प्रदेश की मटर फली होगी विदेश तक उपलब्ध। मध्य प्रदेश सरकार खाचरौद में फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस परियोजना में 78 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। खाचरौद क्षेत्र मटर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इस पार्क से मटर और अन्य फसलों का प्रसंस्करण किया जाएगा। इस पहल से किसानों की आय बढ़ेगी और मटर फली अमेरिका तक पहुंच सकेगी। देवरी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तारीखें घोषित, 19 जनवरी को मतदान। मध्य प्रदेश की देवरी नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए राइट टू रिकॉल चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 19 जनवरी को मतदान होगा और 21 जनवरी को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में खाली और भरे दोनों पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने की तैयारी पूर्ण कर ली है।
फरवरी में मध्य प्रदेश में पहुंचेगी चीतों की नई टोली, एयरफोर्स के विमान से होगी एंट्री। साल 2026 में मध्य प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। फरवरी में बोत्सवाना से नई चीतों की टोली राज्य में आएगी। इन्हें भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से सुरक्षित रूप से ग्वालियर लाया जाएगा। सरकार ने इसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इस पहल से न केवल चीतों की आबादी में इजाफा होगा, बल्कि प्रदेश के पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को भी मजबूती मिलेगी। एमपी के किसानों को विदेशों की सैर कराएगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश का नारा देकर किसानों की आर्थिक उन्नति का लक्ष्य तय किया। कृषि वर्ष 2026 के अंतर्गत किसानों के लिए सरकार की सभी गतिविधियां 3 साल का लक्ष्य निर्धारित कर संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को कृषि और इससे जुड़े विषयों से संबंधित विभागों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना की समीक्षा की। सागर में रोड सेफ्टी को जन आंदोलन बनाने ग्राम सभा, बुंदेली में दिलाई शपथ। सागर जिले ने देश में पहली बार रोड सेफ्टी को जन आंदोलन बनाने की पहल की। कलेक्टर संदीप जीआर की अगुवाई में जिले भर में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। बमहोरी बीका में आयोजित विशेष सभा में कलेक्टर ने बुंदेली भाषा में सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। साथ ही सड़क सुरक्षा मित्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और ट्रैक्टर ट्रॉली टैंकर पर रेडियम पट्टी लगाने का कार्य शुरू किया गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने की मांग, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में जबलपुर में धर्म और संस्कृति के प्रति उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे विश्व के कई देशों में पढ़ा और सुना जाता है और ये हमें प्रेम, भक्ति और नैतिकता का पाठ भी सिखाती है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कृषि वर्ष 2026 में सीएम मोहन यादव का संदेश, समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश बनाएं लक्ष्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन में कृषि वर्ष 2026 के तहत प्रस्तावित गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार सृजन और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना है। प्रदेश में उपलब्ध विविध जलवायु जोन, सिंचाई सुविधाएं और बेहतर सड़क नेटवर्क का लाभ उठाकर समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के लक्ष्य को साकार किया जा सकता है। एमपी के सरकारी अस्पतालों में आज साल से नहीं बढ़ा भोजन का बजट, 5 रुपए में 4 रोटी और 2 रुपए में सलाद। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रोगियों के भोजन का बजट पिछले 8 साल से स्थिर है। 2017 में 48 रुपए प्रतिदिन तय होने के बाद अब इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इतनी राशि में नाश्ता और भोजन दोनों देने का दावा किया जाता है, लेकिन महंगाई के इस दौर में मरीजों को मिलने वाला भोजन काफी सीमित और साधारण है। बजट के अनुसार केवल 5 रुपए में 4 रोटी और 2 रुपए में सलाद दिया जा रहा है, जबकि अधिकारियों के लिए रोजाना 40 से 60 रुपए का बोतल बंद पानी उपलब्ध है। सिंगरौली के वार्ड 34 में कांग्रेस ने तोड़ा बीजेपी का 20 साल का कब्जा, उपचुनाव में हासिल की जीत। सिंगरौली के वार्ड 34 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस सीट पर अब तक 20 साल से बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार कांग्रेस के विजय साहू ने भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह को 173 मतों से हराकर जीत हासिल की। ये परिणाम इस लिहाज से भी खास है कि नगर निगम सिंगरौली में इस वार्ड पर कांग्रेस कभी विजयी नहीं रही थी। सतना में बुलेटबाजों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 120 मॉडिफाइड साइलेंसर किए नष्ट। सतना पुलिस ने शोर मचाने वाले बुलेट साइलेंसर्स पर कड़ी कार्रवाई की है। यातायात थाने में करीब 120 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर रखकर उन्हें लोहे के रोलर से पूरी तरह से नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान साइलेंसर्स पर नॉइज पॉल्यूशन भी लिखा गया। इस कदम से न केवल शहर में हो रहे शोर प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि ये सभी वाहन चालकों के लिए चेतावनी भी है। श्री महाकाल महोत्सव की तैयारी फुल गियर में, शंकर महादेवन और सोना महापात्रा देंगे प्रस्तुति। धर्मनगरी उज्जैनी में 14 से 18 जनवरी तक श्री महाकाल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन और श्री महाकाल मंदिर समिति आयोजन की तैयारियों में जुटी है। कमिश्नर आशीष सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। 5 दिवसीय महोत्सव में शंकर महादेवन, सोना महापात्रा समेत कई दिग्गज कलाकार प्रस्तुति देंगे। सिंगस के बीच उज्जैन की हवा जहरीली, AQI 240 के पार, स्वास्थ्य के लिए खतरा। सिंगस की तैयारियों के बीच उज्जैन की हवा गंभीर रूप से प्रदूषित हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर को AQI 83 और 1 जनवरी को 112 दर्ज हुआ, जबकि ऑनलाइन आंकड़ों में यह क्रमशः 163 और 242 तक पहुंच गया। महाकाल की नगरी में यह स्थिति खासकर बुजुर्गों, बच्चों और सांस रोगियों के लिए खतरे की घंटी है। शासकीय अस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने स्वास्थ्य जोखिम की चेतावनी दी।
सामुदायिक कुत्तों के शेल्टर को स्थायी समाधान न मानने इंदौर में आम नागरिक सड़कों पर उतरेंगी। सामुदायिक कुत्तों को शेल्टर में बंद करना स्थायी समाधान नहीं है, ये संदेश देने के लिए इंदौर में आज लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। 4 जनवरी को सुबह 10 बजे पलासिया चौराहे पर आम नागरिक एकत्रित होंगे। ये कोई धरना या प्रदर्शन नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, कानूनी और मानवीय दृष्टिकोण से सही जानकारी साझा करने का प्रयास है। अधूरी जानकारी और अफवाहों के कारण लोगों के मन में डर बैठा है, जबकि नीति निर्माण तथ्य और विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर कांग्रेस में हड़कंप, ग्वालियर चंबल में छाई खामोशी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट ने कांग्रेस में हलचल मचा दी है। संघ और भाजपा की प्रशंसा से उनके अपने दल में विवाद खड़ा हो गया। खास बात यह है कि उनका राजनीतिक गढ़ ग्वालियर चंबल अंचल फिलहाल खामोश है। यहां तक कि दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक माने जाने वाले नेता भी विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। भागीरथपुरा के पानी में जहर की पुष्टि, कोलकाता में वैज्ञानिकों की टीम करेगी विस्तृत जांच। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से लोगों के बीमार होने की गंभीर स्थिति सामने आई। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में जांच में ई कोलाई और शिगेला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। बैक्टीरिया की विस्तृत जांच के लिए कोलकाता के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैक्टीरियोलॉजी की टीम इंदौर पहुंचेगी और पानी के सैंपल लेकर गहन अध्ययन करेगी। ग्वालियर में साइबर ठगी का शिकार, ई चालान खोलते ही 1 लाख रुपए गायब। ग्वालियर में ई चालान के नाम पर युवक शैलेंद्र बैस 1 लाख रुपए की साइबर ठगी का शिकार हो गए। हजीरा थाना क्षेत्र निवासी शैलेंद्र ने बताया कि उनका होटल का व्यवसाय है और वे ज्यादातर लेन देन मोबाइल से ही करते हैं। 25 नवंबर को ई चालान ओपन करने के दौरान उनका खाता हैक कर लिया गया और तुरंत 1 लाख रुपए गायब हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों को ऑनलाइन लेन देन में सतर्क रहने की चेतावनी दी। एमपी में मेडिकल ऑफिसर भर्ती, होम्योपैथी डॉक्टर के 34 पदों पर आवेदन शुरू। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रिक्त 34 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 13 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन की अंतिम तिथि 12 अप्रैल है। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ आवेदन की सुविधा रहेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। 1.5 दशक बाद टिटनेस का मरीज, 19 साल के युवक आईसीयू में भर्ती। जिला अस्पताल में 1.5 दशक के बाद टिटनेस का मामला सामने आया। 19 साल के युवक को कील लगने से संक्रमण हुआ, जिसके कारण उसे गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। टिटनेस के बैक्टीरिया के कारण उसके शरीर में अकड़न हो गई और मुंह का खुलना बंद हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि समय पर इलाज और निगरानी से ही मरीज की स्थिति नियंत्रित की जा सकती है, इसलिए लोगों को चोट लगने पर सावधानी बरतनी जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।